आदिवासी परिवार के समस्त भील गणवीर एवं वीरांगनाओं का मैं जोहार और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मध्य भारत में आदिवासी समुदाय की बढ़ती ताकत और आदिवासी समुदाय के बढ़ते जन जागरण की वजह से आदिवासी क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। 2012 से आदिवासी परिवार का जो जन जागरण मध्य भारत के आदिवासी समुदाय में शुरू हुआ, वह 2018 तक आते आते लाखों आदिवासी भाई बहनों के जुड़ने से बहुत ही विराट और विस्तृत रूप ले चुका था। आदिवासी परिवार का जन जागरण इस वजह से शुरू किया गया था कि पिछले 70 वर्षों से आदिवासी के जो संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों पर विधानसभा और राज्य सभा और लोकसभाओं में किसी भी प्रकार की आवाज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके मंचों से उनके द्वारा नहीं उठाई जा रही थी। इस वजह से आदिवासी समुदाय का विकास अवरुद्ध सा हो गया था। आदिवासी समुदाय में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग ने यह महसूस किया कि राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने में असफल है। ऐसे समय में आदिवासी समुदाय के बुद्धिजीवियों ने यह तय किया कि क्यों न आदिवासी समुदाय को जागृत करके उसे आदिवासी के संवैधानिक अधिकारों, आदिवासी के अस्तित्व, आदिवासी की संस्कृति, आदिवासी के गौरवमय इतिहास के संबंध में बता करके उसे जागृत किया जाए। और यह जन जागरण आदिवासी परिवार नाम से जो शुरू हुआ, वह 2018 तक आते आते बहुत ही बड़ा विशाल रूप ले चुका। 2018 में आदिवासी समुदाय ने यह महसूस किया कि एक बहुत बड़ा आदिवासी समुदाय है जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों में आस्था नहीं रखता है, उनसे मोहभंग हो चुका है। और 2018 के चुनाव में आदिवासी समुदाय के सामने यह समस्या खड़ी हुई कि अब वोट किसको दिया जाए। तब आदिवासी परिवार ने यह तय किया कि क्यों न आदिवासी समुदाय स्वयं अपनी सामाजिक सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर उम्मीदवार तय करे और 2018 का विधानसभा चुनाव लड़े। जब आदिवासी परिवार में आम राय से राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने की सलाह उभर करके सामने आई, तो आदिवासी समुदाय ने यह तय किया कि हम अपनी एक राजनीतिक पार्टी पंजीकृत करवा देते हैं। परंतु साथियों, 2018 का विधानसभा चुनाव सामने आ गया था और आदिवासी समुदाय के पास में अपनी स्वयं की पार्टी रजिस्टर करवाने का समय नहीं था। इस वजह से आदिवासी समुदाय में गुजरात में चल रही जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, उसको अपनी शर्तों पर राजस्थान में ला करके और उसी पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ने का तय किया गया। जब भारतीय ट्राइबल पार्टी को लाने की बात तय हुई, तब आदिवासी समुदाय के वरिष्ठ साथी गुजरात गए। महेश भाई वसावा, छोटू भाई वसावा से इस संबंध में चर्चा हुई और चर्चा करने के बाद में यह तय किया गया कि राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी आदिवासी परिवार के अनुशासन एवं नियंत्रण में चलेगी और राजस्थान में केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय ट्राइबल पार्टी का है, वह किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्योंकि गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी का इतना वर्चस्व नहीं था। 2 विधायक जीतने के बाद में गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी का कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं था। इस वजह से भारतीय ट्राइबल पार्टी की साख भी गिर रही थी। तब भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसावा ने यह सोचा कि क्यों न राजस्थान में हम आदिवासी परिवार के नियंत्रण में भारतीय ट्राइबल पार्टी को भेजे, ताकि वहां पर आदिवासी परिवार की मदद से भारतीय ट्राइबल पार्टी की साख जो गिरती जा रही है, उसको वापस उभारा जा सके। और तब महेश भाई वसावा ने आदिवासी परिवार की शर्तों पर आदिवासी परिवार के नियंत्रण में भारतीय ट्राइबल पार्टी को राजस्थान में लाने की स्वीकृति दी
जिसका लिखित दस्तावेज भी तय किया गया। भारतीय टाइबल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसवा ने आदिवासी परिवार के सदस्यों के साथ में एक वायदा किया कि आदिवासी परिवार सर्वोपरि है, क्योंकि आदिवासी परिवार आदिवासी समुदाय में सामाजिक जन जागरण कर रहा है और आदिवासी परिवार समाज का जन जागरण करते हुए आगे आगे चलेगा और आदिवासी परिवार के अनुशासन में भारतीय टाइबल पार्टी पीछे चले। और ये शर्तें, ये मुद्दे तय होने के बाद में आदिवासी परिवार ने भारतीय टाइबल पार्टी को राजस्थान में लाना तय किया। जब आदिवासी परिवार ने राजस्थान में भारतीय टाइबल पार्टी को लाना तय किया तो इसका सबसे बड़ा विरोध डूंगरपुर के पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा के द्वारा किया गया, क्योंकि देवेंद्र कटारा ये चाहते थे कि आदिवासी परिवार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आदिवासियों को चुनाव लड़वाए और यह प्रस्ताव आदिवासी परिवार के समक्ष डूंगरपुर के पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा द्वारा रखा गया। लेकिन आदिवासी परिवार ने आदिवासी समुदाय की जनभावनाओं को देखते हुए देवेंद्र कटारा के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ रही है और सांप्रदायिक ताकत के रूप में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और आदिवासी समुदाय संविधान के धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत पर विश्वास करता है। इस वजह से देवेंद्र कटारा के प्रस्ताव को आदिवासी परिवार ने, आदिवासी समाज ने ठुकरा दिया। तब देवेंद्र कटारा ने आदिवासी परिवार से नाराज होकर के और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आदिवासी परिवार पर कई सारे अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगा करके आदिवासी परिवार की छवि आदिवासी क्षेत्र में धूमिल करने का प्रयत्न किया। देवेंद्र कटारा ने आदिवासी परिवार पर आरोप लगाया कि आदिवासी परिवार आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवाद को पनपा रहा है और भारतीय संविधान को आदिवासी परिवार या आदिवासी समाज के लोग नहीं मानते हैं और आदिवासी समाज के युवाओं को आदिवासी परिवार गुमराह कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। आदिवासी परिवार पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी आदिवासी समाज के लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा है। आदिवासी परिवार भारत के संविधान के प्रति पूर्णतः आस्था रखता है, भारत को अपना राष्ट्र मानता है, अपना देश मानता है और यहां तक कि आदिवासी समुदाय ये मानता है कि आदिवासी इस भारत देश का मूल मालिक है और भारत की अस्मिता, अखंडता आदिवासी के लिए सर्वोपरि है। भारतीय संविधान में आदिवासी समुदाय के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के लिए आर्टिकल 244 1 और 2 में विशेष प्रावधान किए गए हैं और ये विशेष प्रावधान ये बताते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों पर लोकसभा और किसी भी राज्य की विधानसभा में पारित कोई भी कानून, कोई भी प्रस्ताव आदिवासी समुदाय की ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की सलाह मशवरा के बिना स्वीकार नहीं किए जाएंगे, वहां पर थोपे नहीं जाएंगे। और राज्यपाल द्वारा पृथक से आदिवासी क्षेत्र के लिए एक अधिसूचना जारी करके लोकसभा और विधानसभा के कानूनों को विस्तारित किया जाता है। 5वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्र को विशेष अधिकार देती है और पिछले 70 वर्षों से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं वो आदिवासी क्षेत्र के 5वीं अनुसूची आर्टिकल 244 1 और 2 के प्रावधानों को लागू नहीं कर रही थी, लागू करने में असफल थी और आदिवासी समुदाय ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी आदिवासी समुदाय या आदिवासी क्षेत्र के हित में जो आर्टिकल 244 1 के संवैधानिक अधिकार हैं उनको लागू नहीं करेगी। तब आदिवासी समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से अलग होकर के अपना पृथक एक राजनीतिक विंग शुरू करने का निर्णय किया। देवेंद्र कटारा ने यह भी आरोप लगाया कि आदिवासी परिवार आदिवासी क्षेत्र में वोटर आईडी, चुनाव प्रणाली और राशन कार्ड का विरोध कर रहा है।
लेकिन आदिवासी परिवार की ये भावना कतई नहीं। आदिवासी परिवार ने हमेशा एक डिमांड की कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों को पृथक से राशन कार्ड इश्यू किया जाए, पृथक से उसकी यूनिक आइडेंटिटी आदिवासी के रूप में जो है वो दी जाए, और आदिवासी परिवार, आदिवासी की संस्कृति, आदिवासी का धर्म, आदिवासी का इतिहास, उसको संरक्षित रखने के लिए भी सरकारों से कई बार मांग करती रही है। जो अभी पृथक आदिवासी धर्म कॉलम के रूप में आदिवासी परिवार की वजह से समस्त भारत में यह मांग उठाई जा रही है, और यह मांग पूर्णतः संवैधानिक है। आदिवासी परिवार ने हमेशा भारत के संविधान का सम्मान किया है, और आदिवासी परिवार भारत के संविधान का सम्मान करता रहेगा। और आदिवासी क्षेत्र में नक्सलवाद के पनपने की किसी भी प्रकार की कोई संभावनाएं नहीं है। हम भारत के संविधान का सम्मान करते हुए आदिवासी के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको प्राप्त करके पूर्णतया लोकतंत्र में आस्था रखते हुए लोकतांत्रिक प्रणाली से हम आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकार आदिवासियों को दिलाने के लिए आदिवासी परिवार के सानिध्य में कार्य कर रहे हैं। अगर आदिवासी परिवार, जैसा कि देवेंद्र कटारा जी ने जो आरोप लगाए हैं कि ये चुनाव का विरोध कर रहे हैं, अगर आदिवासी परिवार चुनाव का विरोध करता तो आदिवासी परिवार भारतीय ट्राइबल पार्टी को दक्षिण राजस्थान में ला करके चुनाव लड़वाने की बात नहीं करता और चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन देवेंद्र कटारा पूर्णतया गलत है, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के एजेंट बन करके देवेंद्र कटारा जो हैं वो आदिवासी संस्कृति, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के घोर विरोधी हैं। और पिछले समय काकरी डुंगरी का जो एक बहुत बड़ा एक प्रकरण, बहुत बड़ी एक हिंसक वारदात जो की गई, उसमें भी देवेंद्र कटारा ने काकरी डुंगरी के ऊपर जाकर के आदिवासी युवाओं को बरगलाया, भड़काया, और उनके सानिध्य में जो हिंसक वारदात हुई, इसमें हजारों आदिवासी युवाओं और कर्मचारियों के ऊपर मुकदमे भी हुए हैं। उसके जिम्मेदार केवल और केवल देवेंद्र कटारा हैं, और इसी वजह से देवेंद्र कटारा पर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है, और वो अभी कुछ समय पूर्व जेल की यात्रा करके भी आए हैं। मैं देवेंद्र कटारा जी से ये कहना चाहता हूं कि अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आदिवासी समाज का इस्तेमाल नहीं करें, आदिवासी समाज का दुरुपयोग नहीं करें, आदिवासी युवाओं को सही मार्ग पर ले जाएं, आदिवासी युवाओं को सही मार्ग दिखाएं। आदिवासी परिवार के जन जागरण की वजह से दक्षिण राजस्थान में 2 विधायक 84 विधानसभा और सागवाड़ा विधानसभा से चुनकर पहली बार राजस्थान विधानसभा में गए, और दोनों ही विधायकों ने ईमानदारी के साथ 5वीं अनुसूची और आदिवासी के संवैधानिक मुद्दों को विधानसभा में पहली बार उठाया। और यही कारण है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी अब आदिवासी मुद्दों को विधानसभा में उठाने लगी है। यह आदिवासी परिवार का जो जन जागरण है इसी वजह से हुआ है। जब दक्षिण राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक जीते और कई सारे विधायक बहुत कम वोटों से हारे, तब जाकर के गुजरात में जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसावा हैं, उनके मन में एक स्वार्थ जागृत हुआ कि मैंने एक बांझ पार्टी जो गुजरात में 2 विधायक जिताने के बाद में एक भी विधायक तीसरा चौथा नहीं जिता पा रही थी, उसको आदिवासी परिवार के हाथ में दिया। और आदिवासी परिवार के सानिध्य में आकर के जब भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक राजस्थान में जीत गए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो वसावा बंधु हैं, उन सब के मन में एक स्वार्थ पैदा हुआ कि अब हम भारतीय ट्राइबल पार्टी को जो आदिवासी की परिवार के नियंत्रण में दी थी, उसे हम पुनः क्यों न वापस ले ले, क्योंकि भारतीय ट्राइबल पार्टी
महेश भाई वसावा को अब कमाने वाली पार्टी दिख रही थी, एक जिताऊ पार्टी दिख रही थी, लेकिन महेश भाई वसावा को यह पता नहीं है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी राजस्थान में आदिवासी परिवार की बदौलत ही अस्तित्व में आई है, और आदिवासी परिवार अगर सहयोग नहीं करेगा तो भारतीय ट्राइबल पार्टी के पास में कोई भी जनाधार आदिवासी समुदाय का नहीं रह जाएगा। महेश भाई वसावा ने अपने स्वार्थ को पिछले 2018 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें आदिवासी परिवार के सामने लाए। पिछले विधानसभा चुनाव में आदिवासी परिवार की आम राय नहीं होने की वजह से कुछ साथियों को टिकट विधानसभा के नहीं मिल पाए। ऐसे कुछ साथी जो स्वार्थी थे वो आदिवासी परिवार के खिलाफ अंदर ही अंदर काम करने लगे। उसमें मोहन भाई डिंडोर जो सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं वो प्रमुख थे, और एक भाई मुबस्सिर मकरानी हैं जो आदिवासी परिवार के विरुद्ध हुआ था। मुबस्सिर मकरानी और मोहन भाई डिंडोर को आधार बना करके महेश भाई वसावा ने आदिवासी परिवार को 2018 में यह प्रस्ताव भेजा कि क्यों न आदिवासी परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसावा को बांसवाड़ा डूंगरपुर से लोकसभा का चुनाव लड़वाए। लेकिन महेश भाई वसावा राष्ट्रीय अध्यक्ष को आदिवासी परिवार ने बांसवाड़ा डूंगरपुर से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जब महेश भाई वसावा की यह इच्छा लोकसभा में जाने की आदिवासी परिवार के माध्यम से पूरी नहीं की आदिवासी परिवार ने, तो उसी समय महेश भाई वसावा ने तय किया कि अब मैं राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी को आदिवासी परिवार के नियंत्रण में नहीं रहने दूंगा। और उसी समय उन्होंने गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी का जो सहयोगी संगठन भारतीय ट्राइबल सेना टाइगर सेना चल रही थी, उस ट्राइबल टाइगर सेना को राजस्थान में भेजा और आदिवासी परिवार विरोधी मोहन भाई डिंडोर को बीटीएस का राजस्थान प्रभारी बनाया। और मोहन भाई डिंडोर के नेतृत्व में राजस्थान में आदिवासी परिवार के विरोध में जो भी टीम थी उसको बीटीएस में रख करके भीतर ही भीतर आदिवासी परिवार के विरोध में षड्यंत्र बीटीपी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा शुरू कर दिए गए, जो आदिवासी परिवार के संज्ञान में आए। और तब आदिवासी परिवार ने महेश भाई वसावा के समक्ष अपना विरोध दर्ज करवाया कि राजस्थान में आदिवासी परिवार बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, आपको बीटीएस की विंग राजस्थान में भेजने की जरूरत नहीं। और आदिवासी परिवार के प्रमुख साथी गुजरात में भी गए और गुजरात जाकर के महेश भाई वसावा को समझाने का प्रयत्न किया कि आप दक्षिण राजस्थान में आदिवासी परिवार के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें। लेकिन महेश भाई वसावा ने इस बात को इनकार कर दिया, क्योंकि महेश भाई वसावा के मन में एक स्वार्थ पैदा हो गया था कि अब मैं राजस्थान की बीटीपी को अपने नियंत्रण में लेकर के अपने विधायक जिताऊंगा और बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको ब्लैकमेल करके अपना स्वार्थ पूरा करूंगा। ये भावना महेश भाई वसावा के मन में आई। उसका प्रमाण मैं ये पेश करना चाहता हूं कि जब हमारे 2 विधायक जीते और राजस्थान में बनने वाली सरकार को समर्थन देने की बात आई, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसावा ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन देने का एक व्हिप जारी किया। लेकिन आदिवासी परिवार ने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जैसा जो संगठन है उसको समर्थन देने से इनकार कर दिया। और उसी समय आदिवासी परिवार ने यह दबाव बनाया कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए आदिवासी परिवार और आदिवासी परिवार द्वारा भारतीय ट्राइबल पार्टी से बनाए गए जो विधायक हैं उनको मजबूर करते हो, तो हम अभी ही आपकी भारतीय ट्राइबल पार्टी को छोड़ देंगे। और उस समय महेश भाई वसावा भारतीय ट्राइबल पार्टी के वर्चस्व को राजस्थान में खत्म नहीं होने देना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने आदिवासी परिवार की बात को माना और आदिवासी परिवार ने अपने मुद्दों पर क्षेत्रीय विकास के लिए कांग्रेस पार्टी जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, उस धर्मनिरपेक्ष पार्टी को आदिवासी समुदाय पसंद करता है, उसको आदिवासी समुदाय की आम राय से समर्थन दिया। और उसी समय
महेश भाई वसावा ने यह तय किया था कि मैं अब राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी को आदिवासी परिवार के नियंत्रण में नहीं रहने दूंगा। और उसी के अनुरूप आज महेश भाई वसावा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और आदिवासी परिवार के नियंत्रण से बाहर होकर के प्रदेश कार्यकारिणी में बहुत सारे उन्होंने परिवर्तन किए आदिवासी परिवार की सलाह के बिना। और अब आदिवासी परिवार ये महसूस करता है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी आदिवासी समाज के अनुशासन, आदिवासी समाज के नियंत्रण से पूर्णतया बाहर हो चुकी है। भारतीय ट्राइबल पार्टी आदिवासी समुदाय के हित, आदिवासी समुदाय के अधिकार और आदिवासी समुदाय का जो आर्थिक विकास है उसको करवा पाने में आदिवासी परिवार असमर्थ महसूस करता है। इस वजह से आदिवासी परिवार ने एक बैठक करके आम राय से यह निर्णय लिया कि अब आदिवासी परिवार भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ में नहीं रहेगा और भारतीय ट्राइबल पार्टी से आदिवासी परिवार का किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रहेगा। और आदिवासी परिवार और आदिवासी समाज की जो आम राय हुई है भारतीय ट्राइबल पार्टी को समर्थन नहीं देने की, उसी आम राय की मंशा के अनुरूप भारतीय ट्राइबल पार्टी में भेजे गए जो आदिवासी परिवार के सदस्य हैं, वे आदिवासी परिवार के सदस्य एक एक करके भारतीय ट्राइबल पार्टी से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। और इस वजह से दक्षिण राजस्थान और राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा उबाल आया है। अपने अपने तरीके से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक स्वार्थ रखने वाले जो लोग हैं वो इस भूचाल को भुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं, आदिवासी परिवार सजग है, जागरूक है, आदिवासी समाज की पैरवी करता है आदिवासी परिवार, और आदिवासी परिवार के साथ आदिवासी समाज के लाखों आदिवासी भाई बहन का स्नेह, प्रेम और विश्वास जुड़ा हुआ है। और आदिवासी परिवार के प्रति आदिवासी समुदाय आस्था रखता है और आदिवासी परिवार, आदिवासी समुदाय का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या भारतीय ट्राइबल पार्टी को नहीं करने देगी। और भविष्य में आदिवासी परिवार, आदिवासी समाज मिल करके तय करेंगे कि आगामी राजनीतिक दिशा आदिवासी परिवार की और आदिवासी समाज की क्या होगी। तब तक इन सारी चर्चाओं को राजनीतिक पार्टियों को अपने मंचों से नहीं उठाना चाहिए। कांग्रेस के नेता जो आदिवासी समाज, आदिवासी परिवार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आदिवासी परिवार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, वो आरोपों से बचें, अपनी गिरबान में झांकें और आदिवासी क्षेत्र में उनके पांवों के नीचे जो जमीन थी वो जमीन आदिवासी परिवार ने छीन ली है। और जिनके पांवों के नीचे जमीन नहीं होती है उन्हें आदिवासी परिवार पर किसी भी प्रकार के आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। मध्य भारत में आदिवासी परिवार, आदिवासी समुदाय में उभरती एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। और आदिवासी परिवार, आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के साथ स्नेह, भाईचारा, प्रेम की धारणाओं को, भावनाओं को व्यक्त करते हुए साथ में लेकर के चलने में विश्वास रखता है। आदिवासी परिवार आदिवासी समुदाय को किसी भी दूसरे समुदाय के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित नहीं करता है। आदिवासी परिवार केवल आदिवासी के संवैधानिक हक और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, आदिवासी को प्रेरित कर रहा है, जागरूक कर रहा है। संविधान के प्रति आदिवासी परिवार से जुड़े हुए सभी साथी अनन्य आस्था रखते हैं और हमारा संपूर्ण जन जागरण संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आधार मान करके हम बोलते हैं। संविधान की आर्टिकल 244 और 1 और 2 5वीं अनुसूची, रूढ़ी प्रथा, संविधान 13(3) का जो परंपरागत रूढ़ी प्रथा का अधिकार है उनको आगे रख करके आदिवासी परिवार चलता है और आदिवासी परिवार के प्रति आदिवासी समुदाय में आस्था है। मैं इस समय अंत में आदिवासी समुदाय के सभी भाई बहनों से केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि आदिवासी समुदाय का पिछले 70 वर्षों से
शोषण करने वाली जो राजनीतिक स्वार्थी ताकतें हैं, वे आदिवासी परिवार के प्रति कई प्रकार की गलत धारणाएं, गलत बातें प्रचारित करेगी। लेकिन आदिवासी समुदाय भ्रमित नहीं हो। आदिवासी परिवार, आदिवासी समुदाय कल भी संगठित था, आज भी संगठित है। भविष्य में आदिवासी परिवार का संगठन और मजबूत होता जाएगा। मैं आदिवासी समुदाय के सभी भाई बहनों को विशेष जोहार, धन्यवाद अर्पित करता हूं। आप सबने मेरी बात को सुना, समझा होगा। मैं सारे आदिवासी समुदाय के भाई बहनों से ये निवेदन करता हूं कि जो भी आदिवासी परिवार को खत्म करने के षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्हें जवाब दें, उनका मुकाबला करें और आदिवासी समाज को भ्रमित न होने दें। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। कौन बोल रहा है?